प्यारे बच्चों, मैं ज्ञान गंगा छाया चैनल पर छाया मैम आप सभी बच्चों का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं पंचवटी चैप्टर की हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या आप लोगों के पास लेके आई हूँ। आप लोग मनन करें और छंद विधान के आधार पर इसको पढ़ें, क्योंकि छंद विधान के आधार पर इसका गायन करने से आधे से अधिक अर्थ स्वतः ही निकलने लगते हैं। तो आप हमारे ज्ञान गंगा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों में शेयर करें। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पंचवटी चैप्टर। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर चारु का अर्थ है सुंदर, अवनि माने धरती, अंबर तले माने आकाश में, पुलक माने आनंद में, रोमांचित, तृण माने घास और झीम माने झूमना। तो यहाँ ये जो प्रसंग है पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। अर्थ है कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, हरी हरी घास की नोकें ऐसी लगती हैं मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हैं। वहाँ के सभी वृक्ष मंदमय वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत हो रहे हैं। आगे हम काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है और चांदनी रात का बड़ा ही सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और मान विकर्ण अलंकार है, रस श्रृंगार है और गुण माधुर्य है। चलते हैं अगली व्याख्या पर। पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी की छाया में है सुंदर पण कुटीर बना, जिसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जागा रहा यहाँ कौन धनुर्धर, जाग रहा यहाँ कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पर पर्ण कुटीर यानी कि पत्तों की कुटिया, सम्मुख माने सामने, स्वच्छ माने साफ निर्मल और शिला माने पत्थर, निर्भीक मना माने निर्भय मन वाला, धनुर्धर माने धनुष धारण करने वाला, भुवन भर माने संपूर्ण संसार, भोगी माने भोग करने वाला राजा, कुसुमायुध माने कामदेव। कामदेव को फूलों का प्रतीक माना गया, कुसुमायुध कामदेव को कहते हैं। प्रसंग कब का है? प्रहरी के रूप में जब लक्ष्मण खड़ा हुआ है पंचवटी के सामने, तो उसी का इसमें चित्रण किया गया है। तो पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भय मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है, परंतु यह धनुर्धारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ भोगी बनकर आ बैठा हो। काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है,
अलंकार अनुप्रास अलंकार है और उपमा भी है कहीं कहीं पर, और प्रसाद गुण है। और भाषा की बात करें तो खड़ी बोली है और गुण प्रसाद है। चलते हैं अगले स्टैंजा, अगले पद्यांश पर। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निंद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। किस व्रत में है व्रती वीर, यह निंद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। तो यहाँ पर व्रत, व्रती माने व्रत धारण करने वाला, विपिन माने जंगल वन, विराग माने वैराग्य विरक्ति, प्रहरी माने पहरेदार, कुटीर माने कुटिया, रस माने लगा हुआ, राज भोग्य, राजभोग राजा भोगने योग्य, राजा के भोगने योग्य, और रस माने लगा। यहाँ राम और सीता की कुटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस वीर पुरुष ने यह कौन सा व्रत धारण किया है जिसके कारण इस प्रकार नींद का त्याग कर दिया है। यह तो राज्य के सुखों को भोगने योग्य है, परंतु किस कारण से यह वन में वैराग्य ग्रहण किए हुए बैठा है, पता नहीं। इस कुटिया में ऐसा कौन सा अमूल्य धन रखा हुआ है जिसकी रक्षा में तन मन और जीवन लगाते हुए लक्ष्मण प्रहरी बना हुआ है। तो काव्य सौंदर्य, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठा प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सजीव चित्रण, भाषा सरल है, शुद्ध खड़ी बोली है, शैली वर्णात्मक है, अलंकार अनुप्रास है, गुण ओज है और रस अद्भुत है। अगली व्याख्या है, मतरलोक मालिन्य मेटने, मतरलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने या कुटी आज अपनाई है, वीरवंश की लाज यही है, वीरवंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी, विजन देश है निशाशेष है, निशाचरी माया ठहरी। तो यहाँ पर मतर्य लोग मालिन में संसार के पाप, और यहाँ प्रसंग है अनुपम धन की महानता का वर्णन, जिसकी रक्षा में वीर व्रती लक्ष्मण एकाग्र मन से संलग्न है। तो कवि कहता है कि इस कुटिया की रक्षा जो इसे वीर कर रहा है, तो इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है, और उसकी विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर लक्ष्मण की का किया गया है। वास्तव में इस कुटी के अंदर ऐसा अनुपम धन है जिसकी रक्षा एक वीर पुरुष ही कर सकता है। तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी इस कुटी के अंदर विद्यमान है। वे अपने पति राम के साथ इस कुटीर में रह रही हैं। मनुष्य लोक की बुराइयों को दूर करने के लिए वे अपने पति राम के साथ आई हैं। अतः इस कुटी में तीनों लोकों की लक्ष्मी स्वरूप सीता जी विराजमान हैं। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा हैं
रघुवंश वीरों की वंश हैं, उनकी रक्षा से ही रघुवंश की प्रतिष्ठा हो सकती है। यदि सीता की प्रतिष्ठा में कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। इसलिए लक्ष्मण जैसे प्रहरी को यहाँ नियुक्त किया गया है। वीर लक्ष्मण इस कुटी में उपस्थित सीता जी की रक्षा में अपना तन मन और जीवन समर्पित किए हुए हैं। तो ये आज की क्लास थी, और अगली क्लास में आज इसका जो दूसरा भाग है वो मैं अगली क्लास में लेके आई हूँ। आज के लिए यहीं तक। अगर हमारे चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों को सब्सक्राइब करवाएं। और क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।